5 साल से मेरे हस्बैंड को कैंसर है, तो ये जो आप लोग इतनी नफरत फैला रहे हैं, क्या आप थे वहाँ उनका ख्याल रखने के लिए? 5 साल से कौन सा इलाज है जो उनका नहीं हुआ? और ये टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को दिखाती रही हूँ मेरी लाइफ कैसी है। उन 5 सालों पे ये 3 दिन भारी हो गए हैं, क्योंकि इसमें आपको मौका मिल गया है किसी पे कीचड़ उछालने का, किसी को ब्लेम करने का। और मैं यहाँ वेकेशन पे नहीं आई हूँ, जो आप लोग बार बार वेकेशन का जिक्र कर रहे हैं अपने कमेंट्स में। मैं यहाँ आई हूँ, मेरा एक अकाउंट था जो कि डोरमेंट हो गया था एंड आई नीडेड मनी, और वो पैसे जो थे वो गवर्नमेंट के अकाउंट में चले गए थे। तो मैं पाकिस्तान में आने से पहले जो आपसे कह रही थी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम थे, वो मुझे अपने लॉयर से और इधर उधर से जमा करने थे, बैंक से जमा करने थे। वो डॉक्यूमेंट्स सारे मैं यहाँ लेके आई हूँ, जमा कराए हैं, ताकि वो अकाउंट जो है वो खुले और वो पैसे जो हैं वो वापस से मेरे अकाउंट में आए। दूसरा काम मेरा ये था, इसीलिए मैं सिर्फ 3 दिन के लिए आई हूँ, कि मैंने अपने बैग्स यहाँ बेचने के लिए दिए हुए थे और उसके पैसे मुझे कलेक्ट करने हैं। तो इन 2 कामों के लिए 3 दिन कम ही लग रहे थे, लेकिन भाग दौड़ करके वो काम जो है वो एक हो गया है और एक कल हो जाएगा। और दूसरा, आप लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों ने, जवाब तो नहीं मुझे देना चाहिए बिकॉज जिन लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए, कि जी मियाँ का पैसा बटोर रही हैं और ये सब कर रही हैं। दिस आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड कि 35 साल मैंने काम करके कोई दिन, कोई फेज शादी के बाद भी ऐसा नहीं था जब मैं काम नहीं कर रही थी अपनी बेटियों का। बल्कि नबीहा की जब से एजुकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव हुई, तो नबीहा का भी एजुकेशन का खर्चा सब मैं उठा रही थी। या के ज़िम्मे सिर्फ घर के बिल थे और एक सर्वेंट की सैलरी थी। बाकी जितनी भी हाउस हेल्प थी और जितनी सैलरीज थी वो मैं पे करती थी। और रही बात यूके वाले घर की, तो वो भी मेरा ही था। वो मैंने प्रॉपर्टीज़ छोटी छोटी लेके, री इन्वेस्ट करके, प्रॉफिट मनी ऐड करके, वो सारी बेच के, तो वहाँ पे मैंने वो घर लिया था और उसको बेचा है मैंने। और ना उनके बेटे, ना या किसी ने अनिया की मेडिसिन का या किसी चीज़ का खर्चा नहीं दिया, वो मैंने दिया है। ये बात बताने का आपको मकसद ये है कि मैं बारहा कह चुकी हूँ कि मैंने या से शादी अपनी बेटियों के लिए की थी, पैसे के लिए नहीं की थी, कि एक फादरली फिगर हो। बिकॉज जब अनिया बहुत छोटी थी तो एक दफ़ा उसने एक तस्वीर देखी थी जो कि एक शादी की थी जिसमें फैमिली के बहुत से मर्द थे। तो उसने मुझसे पूछा कि इसमें से मेरे डैडी कौन से हैं। तो मुझे लगा कि मैं जो कुछ भी कर लूँ, मैं इनके लिए एक फादर फिगर नहीं बन सकती, तो दे वुड नीड समवन। तो सब कुछ खुद करने के बदले या से मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि वो बच्चों की ज़िंदगी में एक बाप की हैसियत से हों, और वो रहे। आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट कि ही वॉज ऑलवेज देयर व्हेन दे नीडेड देम। उन्होंने उनको प्यार दिया, शफकत दी, लेकिन उसके बदले में मैंने भी कभी अपने फ़राइज़ में कोई कोताही नहीं की। आई हैव बीन अ गुड वाइफ, और मुझे इसका अजर आप लोगों से नहीं चाहिए, मुझे इसका अजर अल्लाह ताला से चाहिए। कोई भी बात मुंह से निकालने से पहले थोड़ा सा सोचा करें। थोड़ा सा मुझे ये दुख होता है कि आप लोग जो इतना जहर उगलते हैं, तो आपकी फैमिलीज़ कितने ट्रॉमा में होंगी। बिकॉज पॉजिटिविटी एक ब्लेसिंग है। आप किसी भी शख्स को कुछ भी करता देख के आपका हक नहीं बनता कि आप उसके बारे में कोई गलत बात करें, क्योंकि मुमकिन है कि उसमें भी कोई अच्छाई और भलाई का पहलू निकलता हो। फिर आप क्या करेंगे? ये जो कमेंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, ये मुझ पे तोहमतें लगाई गई हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। ये मेरे हाथ में है। ये तो मेरा और आपका सामना क़यामत के दिन होगा कि क्या मैं अच्छी बीवी थी जिसको आपने बुरी बीवी का सर्टिफिकेट दे दिया, क्या वो सच था,